भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मोदी जी हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी हमला करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी अपडेट आपको दे दे। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगांव में घुसकर जो बेकसूर लोगों का खून बहाया था, पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसके चलते लगभग 90 से ऊपर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बहुत ही बड़ा बदला पाकिस्तान से लिया है। अभी हम लोग शामली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में मौजूद है और यहां पर हमारे पास में सभी किसान भाई यहां पर बैठे हुए हैं। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। और दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें, ये अभी ट्रेलर है। भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान को अभी भारत ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी हमारे साथ में ताऊ जी मौजूद है। ताऊ जी, भारत ने जो है पाकिस्तान को छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के 90 से भी ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। जो पाकिस्तान ने पहलगांव में हमला किया था, उसका बदला ले लिया गया है। क्या कहना चाहते हैं ताऊ जी आप? मोदी ने बहुत अच्छा काम कराया, सराहनीय काम कराया, बहुत बढ़िया। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान में न तो आया और न आवे आगे। बहुत बढ़िया काम कराया मोदी ने। पिछले 15 दिन से सरकार की बहुत बड़ी आलोचना हो रही थी कि आखिर जो है मोदी जी कब बदला लेंगे, भारत सरकार कब पाकिस्तान से जो 28 बेकसूर लोगों का जो खून बहाया था पाकिस्तान ने, उनका बदला कब मोदी जी लेंगे। इसके इंतजार में पूरा भारत बैठा हुआ था। तो रात जो है आतंकियों से बदला लिया गया। हाँ, बहुत बढ़िया काम कराया। आतंकी मार दिया, 26 की का बदला ले लिया। 26 आदमी मारे थे यहाँ बेकसूर। अभी जो है हमारे साथ में यहाँ पे चाचा भी मौजूद है। अभी इनसे भी बातें करते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी व मोदी सरकार की आलोचना हो रही थी कि आखिर सरकार कब बदला लेगी, तो रात सरकार ने दिखा दिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री बहुत ही सहज ढंग से काम करे, बहुत ही हिसाब से काम करे। उसने बढ़िया काम करा। पाकिस्तान पे के आतंकी ठिकाने जितने भी थे वे तबाह कर दिए। और आगे भी आने वाले समय में, मैं तो न कहूँ ऐसा प्रधानमंत्री तो आज लोग हुआ ही नहीं, आने वाले समय में उसका उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेगा और वो भी इसी तरह के फैसले लेगा। और उन फैसलों में योगी जी का पूरा साथ देगा, यो हिंदुस्तान देगा। और हमारा जिला शामली योगी जी की साथ है। गलत तरीके से बात करें वे पाकिस्तान हमारा देश छोड़ दो। चाहे कोई इसमें राहुल गांधी हो, चाहे इसमें समाजवादी का अखिलेश हो, कोई भी हो, इसमें अगर उन्हें बाजी नहीं इसने जिन आदमी को आपत्ति हो रही हो, अगर हमारे देश में आतंकवादी को हमारे देश में आतंकवादी मारेंगे घुस के, जिन आपत्ति है वो देश छोड़ दो, चले जाओ। हम यहाँ तो नहीं करेंगे काम भाई। तो अब बढ़िया किया, ये बदला लिया, बहुत अच्छा किया। और आतंकवादी को और भी मारे और भी ठीक है। और हम सब तैयार हैं, चाहे वाटर पर जाना पड़े, हम पाकिस्तान को निपटाना चाह रहे हैं। भाई, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। और अभी भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि छोटा सा पाकिस्तान है, भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान है। आटा का भाव आपको पता है वहाँ पे कितना है, लोग वहाँ पे भूखे मर रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी पाकिस्तान को ये बातें समझ में नहीं आ रही है? बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। हॉट 24 आपका चैनल है और आप जो है छोटी बड़ी खबरें जो हैं विस्तार से दिखाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, भूखा नंगा पाकिस्तान है, भारत की रोटी पे वो पलता है, भारत उसको रोटी खिलाता है, हम उनको रोटी खिलाते हैं, लेकिन रोटी के बदले उन्हें हमारी बोटी चाहिए। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। अभी पीछे 22 अप्रैल को बहुत निंदनीय घटना उन्होंने की थी, हमारी बहनों का सुहाग उन्होंने उजाड़ा था। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम ही मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन रखा है। इसके लिए उनकी सोच, उनकी
उनकी भावनाएं जो है अंदर से झकझोर हो रही थी। उन्होंने बहुत ही जल्दी समय में 9 जगह उन्होंने ठिकानों पर आतंकी का हमला किया है और लगभग 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। एक वहां का कोई अल्लाह पता नहीं क्या नाम है उसका, अजहर ओसुद्दीन बताता है वो अपने आप को, उसके ठिकानों पर हमला करके 17 आतंकवादी वहां थे और अब वे बोल रहे हैं कि हमारे 14 रिश्तेदार मार दिए। जब उन्हें रिश्तेदार नहीं दिखते तब वे भारत पे हमला कर रहे थे। बहुत अच्छा मोदी जी का निर्णय है, पूरा भारत मोदी जी के साथ है। हमने पहले भी जो है आपके चैनल के माध्यम से जगह जगह पे जा जो है हमने जो है पैदल मार्च निकाले थे और मोदी जी के नाम ज्ञापन भी दिया था कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, पुलवामा पर हमला करो। उन्होंने पुलवामा पर हमला किया, पाकिस्तान की जमीन में अंदर घुस के हमारे सेना ने जो है उसका बदला लिया है। और ऐसा अगर पाकिस्तान दोबारा से सोचेगा, अब की बार 9 नहीं 900 हमले होंगे, पाकिस्तान को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। बंटी भाई, पाकिस्तान बार बार ऐसी नापाक हरकत करता है, पीठ के पीछे वार करता है और बार बार ये आतंकी हमले हमारे देश के अंदर होते हैं। तो क्या अब की बार सरकार को आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ में लड़नी चाहिए? क्योंकि भारत ने दुनिया को हमेशा बुद्ध दिए हैं, हमारे देश ने कभी जो है दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी होती है तो हम दुनिया को युद्ध देना भी जानते हैं। देखिए, मैं पिछली बातों में जाना नहीं चाहता, बहुत लचीली सरकारें पहले थी, वे पता नहीं उनकी सोच कहाँ पे गई थी। मोदी जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से, जब वे विदेश के दौरे से आए थे उन्होंने किसी से बातचीत भी नहीं की, तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाकर तीनों सेनाओं को प्रमुखों को बुलाकर जो है डिसीजन लिया है उन्होंने और पुलवामा का बदला लिया है, अपना पहलगांव का बदला लिया है। ऐसे ही भारतीय प्रधानमंत्री होने चाहिए और पूरा देश उनके साथ है। जैसा कि जी मैं राकेश टिकैत जी को लेकर आपसे एक सवाल करता हूं। एक किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है, बहुत जिम्मेदार आदमी है और भारत ऐसी स्थिति में खड़ा है कि पाकिस्तान को जवाब भी देना है, पूरे देश के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। और ऐसे समय पे जो उन्होंने वो टिप्पणी की थी कि चोर तो जो है वो भारत के अंदर है, पाकिस्तान में कहाँ आप ढूंढने के लिए जाता हो, क्या ये बहुत निंदनीय घटना उनके द्वारा नहीं की गई? देखिए, किसान मसीहा के पुत्र हैं राकेश टिकैत जी, और हमारे भारत किसानों के भी मसीहा हैं वे, ऐसी बात नहीं, किसान हित में भी सोचते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जो है उनसे कोई बात गलत कही गई होगी, उसमें मीडिया में उन्होंने उसमें बता भी दिया था कि हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ वे रहेंगे। अच्छा, जो उन पे हमला हुआ, अभी जब उन्होंने मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली में गए थे तो उन्होंने फिर सरकार पर जो है इसका आरोप लगाया कि सरकार ने जो है पूरी प्लानिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे ऊपर हमला कराया। देखिए, इसमें मीडिया जो है, भाई साहब आप भी मीडिया से हो, कहीं ना कहीं पूरी घटनाएं दिखाने की कोशिश कोई मीडिया वाले कई बार करते नहीं। उनका क्या हुआ, पूरे हिंदू संगठनों का वो कार्यक्रम था, पहलगांव को लेके हमले के निंदा के लिए था, उसमें टोटल बिरादरी के नेता उन्होंने बुलाए थे, उसमें राकेश टिकैत जी को भी बुलाया गया था। ठीक है, राकेश टिकैत जी हमारी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन किसानों के वे साथ हैं। कोई काम किसानों का अगर अधूरा हो उनकी उन्हें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन भारत के वे साथ है। और जैसा कोई वहाँ अल्लाह उल्लाह हुआ, कुछ चंद लोग वे उन्होंने माफी भी मांगी है, कुछ दारू पी रहे थे, उनके हाथों से वो पगड़ी का जो है पगड़ी गिराई नहीं गई उनकी, वो धोखे से गिराई गई थी। चलिए, वो तो हमें भी पता है, लेकिन कुछ चैनल जो है इन चीज़ों को बहुत जोर शोर से दिखाता है कि भाई जो है किसानों की पगड़ी गिर गई या कहीं पे जाति जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वहाँ पे वो हत्तापाई हुई थी, वो पगड़ी जो है उनकी अपने आप ही हत्तापाई में नीचे गिर गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पूरा जो है प्लान करके हमारे ऊपर हमला कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उनका सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी सोच नहीं रखती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे घिनौने काम नहीं कराती। भारतीय जनता पार्टी देश हित में सोचती है, वे किसान हित में सोचते हैं। अगर वे किसान हित की बात करते हैं तो सरकार उनकी बातों पर ध्यान देती है, अन्यथा वे कुछ ऐसे बयान दे देते हैं तो उस पर बीजेपी कभी भी ध्यान नहीं देती। चलिए, हमारे साथ में ताऊ जी मौजूद है, एक बार ताऊ जी से भी बात कर लेते हैं। जी, कल्लू चौधरी हैं जी ये, और बहुत ही अच्छे, इनके आप वीडियो देखते रहते हैं। हाँ, हमने भी देखे हैं, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, कॉमेडी इनकी जो है वीडियो आती है। तो अब बात है भारत और पाकिस्तान की। पाकिस्तान बार बार नापाक हरकत करता है, पीठ के पीछे वार करता है, बेकसूर लोगों का खून बहाता है, धर्म पूछ के मारे जाते हैं। लेकिन अब की बार भारत सरकार ने, भारत के वीर जवानों ने 15 दिन में पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान को अपना हिंदू धर्म बता के मारा है, 9 ठिकानों पर हमला किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छे काम करे भारत वाले, बहुत समझिया काम कर रहे भाई। सरकार बहुत अच्छी है, इसके नेतागण भी बहुत अच्छे हैं।
डिसीजन बहुत देख कर ले रहे हैं इन्होंने। हमारे लोगों ने, मीडिया वाले, विपक्ष ने कहा बहुत, कहना क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो काम करेंगे। तो कांग्रेस अभी भी जो है वो हमलावर है, जुबानी हमला भी कांग्रेस कर रही है। अरे तो भाई विपक्ष तो होगा, एक की काट कर वाला दूसरा पीछे पाओगा भाई, वो तो पाए करे, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता है। कि हमारे साथ में यहाँ पर मास्टर जी भी मौजूद है, ऋषिपाल सिंह जी, अभी इनसे भी बातें करते हैं। मास्टर जी, अभी भारत ने जो है पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, जिनको नस्तो नाबूद कर दिया गया है, और लगभग जो है 90 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नाम रखा था ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान ने बेकसूर लोगों का खून बहाया था, भारत ने उसका बदला ले लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसको धर्म और जाति से न जोड़कर ये देश के हित की बात है। हमें देश के लिए सोचना चाहिए। जो हमारी सेना ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया है, और जो आतंकवादी जो आतंकवादी है या जो किसी देश में आतंक फैलाना चाहता है, जो लोग इस आतंकवाद के हमें आतंकवाद के सभी को एक साथ जो मिल करके हमसे मुकाबला करना चाहिए, और देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए हर भारतीय का उसके साथ रहना चाहिए। इसे हमें जाति, धर्म, राजनीति, पार्टी से छोड़ करके हमारी सेना का बहुत ही अच्छा कार्य है, और सेना का मनोबल हमें बढ़ाना चाहिए। हमें देश के लिए सोचना चाहिए, न कि जाति, धर्म या पार्टी या किसी विशेष पार्टी से जोड़कर इसको देखा जाए। बंटी भाई, हमारी जो है विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है। जो हमारे देश के अंदर जो पार्टी है, जो पक्ष विपक्ष नेता है, उनकी विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, उनके आपस के जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है, जब बात देश की आती है, तो हमारे खून का एक एक कतरा राष्ट्र को समर्पित है, भारत माता को समर्पित है। तो कहीं ना कहीं जितना भी देश का विपक्ष है, इस पर अगर अभी भी गलत बयानबाजी करता है, तो शायद मेरे हिसाब से भी वो बहुत गलत होगा। देखिए, राजनीति एक भारत का पहलू है, राजनीति और पार्टियां भी एक पहलू हैं। राजनीति जहाँ बीजेपी राजनीति करती है, कहीं ना कहीं हमको सांसद चुनने होते हैं, उनके बाद एक प्रधान नेता बनाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब पार्टी से ऊपर की बात आती है, वे देश के प्रधानमंत्री है, न कि पार्टी के। इन्होंने मास्टर ने ठीक कहा, राष्ट्र हित में वे काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में हमें काम करना चाहिए। और ये जो यहाँ पे भी सब बैठे हैं, राष्ट्र हित के ही लोग बैठे हैं, इनका भी खून उबलता है। इतनी निंदनीय घटना पाकिस्तान ने की, अनेकों बार की, लेकिन उनका जवाब पिछले जो सत्र के प्रधानमंत्री रहे, कभी उन्होंने कार्रवाई में कोई जवाब उनको नहीं दिया, और ठोस जवाब भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की थी, बुज़दिल पाकिस्तान, नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, जो बार बार अपने आतंकी हिंदुस्तान में भेजता है और यहाँ पर बेकसूर लोगों का खून बहाता है, उसका जवाब अच्छी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को दिया है। लगभग 9 ठिकानों पर जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने थे, उन पर स्ट्राइक की गई, और 90 से ज्यादा आतंकियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था, जिसके तहत हमारे देश के वीर जवान सैनिकों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम लोग शामली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में मौजूद है, जहां पर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने भी अपना मत रखा, अपनी सोच रखी, और बताया कि जब बात देश की होती है, जब बात राष्ट्र की होती है, तो पूरा देश एकजुट है। देश के 140 करोड़ लोग एक साथ में खड़े हुए हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। सारी लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे, देखते रहिए आपका अपना हॉट 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।